ये मेरा जो सामाजिक क्षेत्र जो है जिसमें मैं काम करता हूँ वो भाजपा अलग है, वो मेरे कार्य अलग है। मैं तो निरंतर पहले भी करता था, उपाध्यक्ष बनने के पहले भी निरंतर मैंने कई सामाजिक कार्य किए और मैं आज भी कर रहा हूँ। जैसे मेरे स्कूलों में मेरी एम्बुलेंस आज भी चल रही है, मेरे स्कूलों में जो काम होते थे फर्नीचर देना, कॉपी पुस्तक देना, ये आज भी चालू है। आपने कहा था कि भाजपा सरकार अपने इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हाँ बिल्कुल इसका फायदा बिल्कुल मुझे मिलेगा। आपने बोले थे कि कांग्रेस में जो है आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था कार्यक्रमों में, भाजपा भी बड़ी पार्टी है और अभी जो गए हैं भाजपा में उनकी भी स्थिति छुपी नहीं है, फिर ऐसे में कैसे करेंगे आप? बात तवज्जो की तो वो कांग्रेस का तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन जो भाजपा का विषय है तो भाजपा में मैं किसी स्वार्थ के लिए गया ही नहीं हूँ, कोई मेरा ऐसा कोई स्वार्थ है नहीं। रही बात तवज्जो की, तो जो क्षेत्र में काम करता है जो उस लायक है तो उसको उसकी जगह मिलती है। हो सकता है यहाँ पे पूछ परख ना हो तो फिर कैसे करेंगे? नहीं भैया पूछ परख वाली बात ही नहीं। बानी पलासी पटेल जी जो है उनसे मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है। मैं बचपन से जब वो यहाँ पे सांसद थे तो मैं 9 साल का था, तो अगर पूछ परख वाली बात नहीं होती तो मेरे निवास पर आकर मुझे सदस्यता नहीं दिलवा सकते। चलिए ये बता दीजिए कि भाजपा में आप आगे राजनीतिक कैरियर को किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आपका राजनीति? अब ये जो विषय है राहुल भाई, ये विषय भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। हमारा काम है काम करना, हम जनता के सेवक है, जनता ने जिस चीज़ के लिए बनाया है हम वो काम कर रहे हैं, और आगे का विषय जनता ने ही जिला पंचायत में लाया है, जनता ही ने ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष तक सहयोग किया है, तो जनता भी आगे सहयोग करेगी। मैं 2012 से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा तैयारी किया है 2012 से, तो कर रहा हूँ। जब जनता का आशीर्वाद होगा चर्चाएं भी तेज होगी कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप नजर गाड़े पड़े हैं। नजर गाड़ने वाला नहीं है कि मैंने काम किया है, मैंने वहां पे 10-12 सालों से काम किया है, तो मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। आज ऐसा कुछ होगा तो वो पार्टी का निर्णय होगा। नहीं सम्राट जी से कोई नाराजगी नहीं। आपने कहा कि भाजपा की जी बिल्कुल, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। मैं तो परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मैं भी शुरू से, आप मुझे देख रहे हैं भैया कि मैं शुरू से ही जिले के विकास के मुद्दों पर बोलता आया हूँ। मैंने हमेशा ओवरब्रिज की बात रखी है, और आज जब ओवरब्रिज बन रहा है तो उससे जनता भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। क्या रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? मिलेगा भैया। कैसे मिल पाएगा? भैया बहुत बड़ी पार्टी है, सारा काम 15 साल पहले रोजगार के मुद्दे को लेकर के सरकार आई थी। बिल्कुल। बालाघाट जिले में रोजगार अभी भी बंद है, और 3 बार इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई। तो जनता कैसे विश्वास करे कि भाई चलो भाई राजा भैया हमारे अच्छे नेता हैं, हमारी बात रखेंगे, तो किस तरह से आपको रख पाओगे? भैया मैंने बार बार बोला कि मैं परसों ही आया हूँ, तो मैं सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा, और मैं तो बोलता हूँ भैया अगर जहाँ मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा। तो अगर युवाओं की बात है, क्षेत्र वासियों की बात है और जिले वासियों की बात है, जहाँ भी विकास की बात होगी तो राजा लहरे सामने खड़ा होगा और विकास के काम होंगे। क्या 24 उद्योग बालाघाट जिले में बंद पड़े, क्या उसको खुलवाने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? बिल्कुल प्रयास होगा भैया। एक समय था कि आप कमलनाथ जी की गाथा गाते नहीं करते थे, जब आपको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने की जब तैयारी चल रही थी, उस समय आप कमलनाथ जी की गाथा गाते थे। अब क्या ऐसा लॉलीपॉप मिला हुआ है जिसकी वजह से आप प्रहलाद जी की गाथा गा रहे हैं? लॉलीपॉप कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कमलनाथ जी की ऐसा कोई गाथा गाया नहीं। आप कहते थे कि कमलनाथ जी मेरी सुनते हैं, मैं कमलनाथ जी के आसपास दिखता हूँ, बात करता हूँ। नहीं भैया, मैं एक ही बार मेरी मुलाकात हुई थी कमलनाथ जी से। दूसरी बार मैंने पहले शुरू में बताया, आप थोड़ा लेट आए, मैंने शुरू में बताया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हीना कांवरे जी से थे और वो है, और उन्हीं की वजह से मैंने समर्थन वहाँ किया था। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिला पंचायत जो एक ऐसी संस्था है जिसमें हम लोगों ने, जब से हम लोग निर्वाचित हुए थे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग सभी सदस्यों को बराबर ही पैसा देंगे, और सभी सदस्यों को बराबर ही पैसा आता है। जिला पंचायत में उतना कोई बड़ा फंड भी नहीं होता है। दूसरी बात होती है जो गौड़ खनिज का एक मद होता है, तो अधिकतर काम तो गौड़ खनिज के मद से होते हैं। जैसे कि कलेक्टर साहब के माध्यम से, मेरे बहुत पहले से उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से ही मेरे क्षेत्र में बहुत सारे करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं। और वो काम इसलिए भी कलेक्टर साहब ने मुझे दिए थे क्योंकि वो काम सारे मान्य थे। मतलब जैसे स्कूल के काम हो गए, या जहाँ स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं बहुत आवश्यकता है किसी सामुदायिक भवन की, तो ऐसे काम कलेक्टर साहब के माध्यम से DMF योजना के तहत चल रहे हैं। सूत्रों से जानकारी तो ये भी लग रही है कि अब कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जिला पंचायत में। किन शर्तों के तहत आपने भाजपा ज्वाइन किया? देखिए, शर्त सिर्फ ये थी
कि मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र में बेहतर जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ वो काम होना चाहिए। रही बात अविश्वास किया और ऐसा कुछ की, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है अभी। वो करेगा ही ना आपको। नहीं, अभी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि नहीं, अब वो कोई मैटर नहीं करता है अभी, क्योंकि ये संगठन का निर्णय होगा। ऐसा कुछ हमारे हाथ में नहीं है संगठन निर्णय, क्योंकि मैंने बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की सदस्यता ली है। तो ये क्या ईडी के डर के मारे लिए आपने सदस्य? भैया मैंने बताया कि ऐसा कोई ईडी वाला कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि राजा लल्हारे वो व्यक्ति है जिसको कभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने कभी किसी से गलत काम किया या कभी किसी से को परेशान किया, ना कोई लाखों रुपए का लेन देन। हाँ, मुझे इलेक्शन में भी मुझे तो कई करोड़ों रुपए के ऑफर थे कि आप इलेक्शन लड़ो ये वो, लेकिन नहीं, मैं कभी ऐसे काम करता नहीं भैया। को लेकर जिस आपको जनता जिस जनता ने बनाई, बिल्कुल वही जनता आज भाजपा को गाली दे रही है, उनके कार्यकर्ताओं को भगा रही है। उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने अच्छा कहा? अब ये कुछ जगह हो सकता है, ऐसा मेरे को भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ जगह का है, मैंने भी देखा है। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें जो है जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुई है, जैसे कि धान का सबसे बड़ा मुद्दा है धान का, तो धान के समर्थन मूल्य को लेकर ही लोगों में नाराजगी है, और वो भी हमारे माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो जो भाजपा ने बोल दिया, भाजपा ने जो बना दिया कि आपको देंगे तो वो देंगे, तो वो उसकी प्रक्रिया हो रही है और वो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऐसे कई जुमले हैं जो भाजपा ने भी कंप्लीट नहीं किए, उस पर कैसे विश्वास कर सकती है जनता कि हाँ भैया भी जो बोल रहे हैं सर? भैया जितने भी काम बोला है वो हुआ है। 15 लाख तो नहीं है? अरे ये तो अलग विषय है, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो पुराने विषय पे नहीं बोलूंगा भैया। मैं ये मैं भैया पुराने विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आज वाली बात को लेकर के जनता जानती है। जैसे आज आप कह रहे हैं कि हमने एक पहला चीज कहा कि इस तरह से कर देंगे, हम आपको धान का पैसा दे देंगे, गेहूं ले लेंगे, क्या गारंटी इसकी कैसे? बिल्कुल मिलेगा भैया। जितनी भी आप देखेंगे कि जितने भी योजनाएं हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और जितने भी चीजें बोली गई है वो धीरे धीरे सारी चीजें पूरी हो रही। गेहूं का भी अभी मिल रहा है और धान का भी बराबर सभी किसानों को नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वो टुकड़ादास जी वहां पर बोल रहे हैं कि मैं तेरे को 157 की धारा में बंद करा दूंगा, तो ऐसा पावर अपने को चाहिए, इसलिए आपने शायद भाजपा नहीं, मेरा ऐसा है नहीं, पावर में तो मैं ऑलरेडी उपाध्यक्ष हूँ, तो सारा चीजें पावर में हूँ, तो बात पावर की नहीं है। बात ये कि जनता में मैं जिस चीज के लिए बना हूँ वो काम होना चाहिए। भैया आप युवा सोच रखते हैं, और बालाघाट जिले में देखें तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है जन से काफी चर्चा